बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अटैम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में हमने ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। इसकी जो क्वेश्चन 1 है इसमें भी हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं इनमें हमारे पास 2 साइड्स एंड 1 एंगल दिया गया है। इसलिए देखिए हमने लिखा है साइड साइड एंगल के 2 साइड एंड 1 एंगल दिया गया है। जब इस तरह के केस हो हमारे पास 2 साइड एंड 1 एंगल दिया गया हो तो फिर ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखें, जो हमारे पास साइड दी गई है एक्स वाई 5.2 सेंटीमीटर दी गई है, तो 5.2 सेंटीमीटर ये साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये 5 सेंटीमीटर और 5 से आगे 0.2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक्स वाई आ गया 5.2 सेंटीमीटर। इसके साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, तो वो अभी फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि हमने ड्रा आ लाइन एक्स वाई इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि पॉइंट एक्स पे हमारे पास एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, तो पॉइंट एक्स पे हमने 75 डिग्री का एंगल देखना है। ये देखिए पॉइंट एक्स पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और ये लाइन जो थी एक्स वाई वाली वो इस साइड पे, तो इस साइड से हम एंगल दे के जाएंगे। ये देखिए ये जो ब्लू कलर की ये लाइन है इस पे यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट करके ये 70 आ रहा है। 70 और 80 के बिटवीन में यहाँ पे हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब जहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनता है इधर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ये लाइन लग गई। अब इस लाइन का जो इधर एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है। अब देखें एक्स पॉइंट से हमने एक जेड पॉइंट लेना है 6.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो इधर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया वो पॉइंट लिख लेते हैं। ये टेकिंग पॉइंट एक्स को हमने सेंटर लिया था, टेकिंग एक्स एज सेंटर ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इसके बाद थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि 6.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट जेड ले रहे हैं, तो ये देखें ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जेड पॉइंट। तो लिख लें टेक पॉइंट जेड एट 6.5 सेंटीमीटर एट 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स। अभी हम क्या करेंगे जेड को वाई से ज्वाइन कर देंगे। ये जेड को वाई से ज्वाइन कर दिया तो ये पॉइंट भी लिख दे ज्वाइन जेड टू वाई। अभी देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है, तो आप लिख दे ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह जो पार्ट 2 है पार्ट 2 भी सेम है। पार्ट 2 के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे वो मैंने लिख दिए। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट हमने पी क्यू लाइन लगानी है 6.2 सेंटीमीटर पे, तो ये आ जाएगी 6.2 सेंटीमीटर। ये लाइन आ गई पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर। फिर एंगल एट पॉइंट क्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये देखिए प्रोटेक्टर को पॉइंट क्यू पे रखा। ये नीचे वाली जो लाइन थी पी क्यू ये इस साइड पे आ रही है, तो लिहाजा इधर से हम एंगल दे के जाएंगे। ये देखिए 0 से ये 30 आ गया, यहाँ पर 30 पे निशान लगा लेते हैं। अब जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल आ रहा है वहाँ हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन लगा ली और इस लाइन का जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि क्यू से आर तक एक पॉइंट लेना है 9 सेंटीमीटर। तो ये देखें ये हमारे पास ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है 0 से 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस जगह हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा आर और ये जो लेंथ ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गई। अब आर को पी से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए आर को मैंने पी से
ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो ट्रायंगल बन गई है हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। क्वेश्चन टू के पार्ट वन में हमारे पास 3 साइड्स दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास 3 साइड दी गई हो तो फिर हमने ट्रायंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है। देखें, इसको कहते हैं साइड, साइड एंड साइड। फर्स्ट साइड है हमारे पास पी क्यू, तो पी क्यू साइड में ले लेता हूँ। 4.8 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 4 से आगे ये आ गया 0.8, तो ये हम ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू का 4.8 सेंटीमीटर। अब देखें, फर्स्ट पॉइंट स्टेप हमने लिखा हुआ, सेकंड स्टेप है हमने क्या करना है, टेकिंग पी एज सेंटर, पी को सेंटर रख के हमने यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। तो ये देखें, ये कंपास की मदद से आर्क ड्रा करेंगे। 5.5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है, तो कंपास को आपने 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। पहले देखें, आपने ये जो दोनों इसके सिरे इनको बराबर करना है, फिर इसको 5.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो ये देखें, स्केल के साथ मैं रख के इसे 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। अब पॉइंट पी पे इस कंपास को रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे। ये आर्क मैंने ड्रा कर दी। फिर दूसरा स्टेप है कि क्यू पॉइंट को सेंटर रख के हमने 6.3 सेंटीमीटर आर्क ड्रा करनी है। तो 6.3 सेंटीमीटर कंपास को आप ओपन कर लें। ये देखिए, कंपास को मैंने 6.3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब क्यू पॉइंट पे कंपास को रख के आप एक दूसरी आर्क ड्रा करें। यह पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, यह पॉइंट हमारे पास आ जाएगा आर। और आर को पी से भी ज्वाइन कर देंगे और क्यू से भी। देखिए, आर को मैं पी से भी ज्वाइन कर देता हूँ और क्यू से भी। यह स्टेप भी हमने लिखा हुआ है। तो अब ये जो ट्रायंगल बन गई है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। इसमें ये जो पी आर साइड थी, ये हमारे पास थी 5.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आ गई है 6.3 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप भी बिल्कुल सेम ही होगा। फर्स्ट हम ए भी लाइन लगा लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये देखें 5 सेंटीमीटर ये हमने लाइन लगा ली। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ये आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर कंपास को हमने, ये बी पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट को सेंटर रख के हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो कंपास को 6 सेंटीमीटर आप ओपन कर लें और बी पॉइंट पे कंपास को रख के आप 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा कर लें। ये जो कंपास को मैं 6 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये इस आर्क का रेडियस होता है। फिर पॉइंट ए पे कंपास को रख के 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे। ये देखें, इसको 7 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया। अब पॉइंट ए पे रख के 7 सेंटीमीटर रेडियस की ये आर्क ड्रा कर ली। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम सी का नाम दे देते। सी को ए से भी ज्वाइन कर देंगे और सी को बी से भी ज्वाइन कर दिया। बी सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी डी ई हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये देखें 4.5 सेंटीमीटर, ये मैंने साइड आ जाएगी डी ई 4.5 सेंटीमीटर। अब डी डी एफ जो साइड है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो कंपास को 5.5 सेंटीमीटर, ये देखें मैंने ओपन कर लिया। ये अब 5.5 सेंटीमीटर हो गई। डी पॉइंट पे कंपास को रख के 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की ये हमने आर्क लगा ली। फिर ई एफ 6.5 है, तो 6.5 की ये देखिए, इसको आप 6.5 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया। ई पॉइंट पे रख के 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर ली। ये हमारे पास जो पॉइंट है जिस पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, ये एफ आ जाएगा। एफ को डी से भी ज्वाइन कर देते और ई से भी। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सारे लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास डी ई एफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है। इसमें डी एफ साइड है 5.5 सेंटीमीटर और ई एफ आ रही है 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह एक्स वाई 6.8 दी गई है। तो ये देखें 6 से आ गई है 0.8 आ गया। तो एक्स वाई ये हमने ले लिए 6.8 सेंटीमीटर।
अब एक्स जेड जो साइड है 7.2 है, तो 7.2 सेंटीमीटर में कंपास को ओपन कर लेता हूँ। ये 7.2 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। अब एक्स पॉइंट पे रख के कंपास को ये 7.2 रेडियस की आर्क लगा ली। फिर जो वाई जेड है, वाई जेड हमारे पास 5.6 है, तो 5.6 ये आ गया 5.6, ये 5.6। अब वाई पे रख के 5.6 सेंटीमीटर रेडियस की दूसरी आर्क ड्रा कर ली। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे जेड का नाम दे देते। जेड को एक्स से भी और जेड को वाई से भी ज्वाइन कर देते। ये जेड को एक्स से भी ज्वाइन कर दिया, जेड को वाई से भी ज्वाइन कर दिया। ये देखे सारे स्टेप इधर लिखे हुए हैं। अब जो एक्स जेड साइड है 7.2 सेंटीमीटर थी और वाई जेड 5.6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन 3 में भी हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन क्वेश्चन 3 में हमारे पास 1 साइड एंड 2 एंगल दिए गए हैं। इसे साइड एंगल एंगल लिख लिया। अब जो साइड दी गई है पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर है, तो 6.2 सेंटीमीटर की ये मैं साइड ले लेता हूँ। ये देखें, ये 6.2 आ गया, तो 6.2 सेंटीमीटर ये मैंने साइड ले ली। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू का। 6.2 सेंटीमीटर आ गई। अब पॉइंट पी पे जो एंगल बन रहा है 105 का दिया हुआ है, तो पॉइंट पी पे कंपास को सॉरी प्रोटेक्टर को रख के ये एंगल हम देख लेते हैं 105 का। ये देखें, इधर 0 से स्टार्ट करके 100 एंड 110 के बिटवीन ये हमारे पास एंगल आ जाएगा इधर 105 का। इधर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ पी पॉइंट से, ये लाइन आ जाएगी जो यहाँ पर एंगल आ रहा है 105 डिग्री का आ रहा है। इसी तरह पॉइंट क्यू पे जो एंगल है 45 का है, तो ये देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट क्यू पे रखें। अभी इस साइड से हम एंगल दे के जाएंगे 45। ये देखें 40 एंड 50 के बिटवीन यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री का। तो क्यू से पॉइंट क्यू से ये लाइन लगा लेते हैं 45 डिग्री पे, और इस लाइन को इतना बढ़ाएंगे कि वो पहले वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए। ये देखें, ये 45 डिग्री पे हमने ये लाइन लगाई। दोनों लाइनों को, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे आर का। तो ये देखें पी क्यू आर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। इस तरह इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी ये हमारे पास डी दी गई 5 सेंटीमीटर। तो ये मैं 5 सेंटीमीटर इधर थोड़ा करके लगा लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगी डी ई 5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट डी पे एंगल है 75 का, तो यह प्रोटेक्टर को पॉइंट डी पे रखते हैं। ये आ गई, यह ज़ीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। और अभी हम देख लेते हैं, इस साइड से देखे जाएंगे तो 75, यह देखें 70 और 80 के बिटवीन ये आ जाएगा 75 डिग्री का। 75 डिग्री पर लाइन लगा लेते हैं। ये हमने लाइन लगा दी, जो एंगल बन रहा है ये 75 डिग्री का आ गया। अभी पॉइंट ई पे एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। पॉइंट ई पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा, ये जीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 डिग्री पे हम ये लाइन लगा लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो एंगल है ये आ जाएगा 60 डिग्री का। अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको डी ई एंड एफ का नाम दे देते हैं। तो अब जो ये ट्रायंगल आ गई है हमारे पास, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो फर्स्ट हमने ड्रा अ लाइन डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, पॉइंट डी पे ये एंगल ड्रा किया, तो आप लिख दें टेकिंग डी एज सेंटर ड्रा एंगल ऑफ 75 डिग्री। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा टेकिंग ई एज सेंटर, टेकिंग ई एज सेंटर ड्रा एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा टेक पॉइंट एफ, टेक
या इसको लिख लें मार्क पॉइंट एफ वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। और इसके बाद ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है, तो आप लिख दें ट्रायंगल डी ई एफ आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 में साइड एक्स वाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये एक्स वाई साइड हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक्स वाई आ गया 5 सेंटीमीटर। पॉइंट एक्स पे एंगल 30 डिग्री का है, तो पॉइंट एक्स पे एंगल ले ले आप 30 डिग्री का। ये प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट एक्स पे रखा और 30 डिग्री ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल हम ले लेते 30 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फिर पॉइंट वाई पे 60 का एंगल दिया हुआ है, तो प्रोटेक्टर को पॉइंट वाई पे रखा। अब ये लाइन नीचे वाली साइड पे है, तो इधर से एंगल दे के जाएंगे, तो यह 60 डिग्री आ रहा है, तो ये मैंने 60 पे निशान लगा लिया। 60 डिग्री पे लाइन लगाते हैं, ये लाइन आ गई 60 डिग्री। अब जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम जेड का नाम दे देते हैं, तो एक्स वाई जेड हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन 4 में हमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल यूजिंग गिवन डेटा। ये जो डेटा दिया गया है इसकी मदद से हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर उसको चेक करना है कि वो एम्बिशियस कैसे या नॉन एम्बिशियस कैसे। तो एम्बिशियस और नॉन एम्बिशियस के लिए फर्स्ट हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एम्बिशियस और नॉन एम्बिशियस की डेफिनेशन आ कहते हैं एम्बिशियस वो ट्रायंगल होती है इन विच टू साइड्स एंड वन अपोजिट एंगल आर गिवन। ये देखिए जिस तरह टू साइड्स हमारे पास गिवन थी और इस साइड के अपोजिट एंगल हमारे पास गिवन था, या इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला गिवन हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसको एम्बिशियस कहते हैं। नॉन एम्बिशियस में हमारे पास देखिए कहता है अ ट्रायंगल इन विच टू साइड एंड वन इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, कि ये देखिए ये दोनों साइड गिवन थी, इन दोनों का जो दरमियान वाला एंगल था, इन दोनों साइड्स के बिटवीन जो एंगल था ये हमारे पास दिया हुआ था, तो फिर इसको कहते हैं नॉन एम्बिशियस। अब हम चेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिए जो हमारे पास एंगल दिया गया है बी पॉइंट पे, ये एंगल ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी इधर भी आ रहा है और पॉइंट बी इधर भी आ रहा है, तो ये हमारे पास इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। तो फिर ये जो गिवन ट्रायंगल है ये होगी नॉन एम्बिशियस, क्योंकि देखें इंक्लूडेड एंगल वाली हमारे पास नॉन एम्बिशियस थी, तो ये भी इंक्लूडेड एंगल आ गया है। तो इधर हम लिख देते हैं गिवन ट्राई एंगल आर नॉन एम्बिशियस। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फर्स्ट साइड है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर साइड ले ली, इसको नाम दे देते हैं ए बी का, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट बी पे एंगल 60 का है, तो पॉइंट बी पे एंगल देख लेते हैं 60 डिग्री। ये देखें पॉइंट बी पे ये एंगल आ गया 60 डिग्री का, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन हमने लगा ली 60 डिग्री पे। अब बी सी जो साइड है 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये देखें 7 इधर आ रहा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा सी पॉइंट। सी को ए से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी बन गई है, ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल है आर गिवन ट्राई एंगल। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को अगर हम चेक करें कि ये एम्बिगियस है या नॉन एम्बिगियस, तो देखें क्यू पॉइंट पे एंगल दिया और क्यू पॉइंट इधर भी आ रहा है और क्यू पॉइंट इधर भी आ रहा है, तो ये नॉन एम्बिगियस होगा। तो हम लिख लेते हैं गिवन ट्राई एंगल आर नॉन एम्बिगियस।
अब इसमें पी क्यू जो साइड है 3 सेंटीमीटर है, क्यू पॉइंट पे एंगल 120 डिग्री का आ रहा है, तो क्यू पॉइंट पे हम 120 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ये देखें क्यू पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा और ये नीचे वाली लाइन इस साइड पे, तो इस साइड से दे के जाते हैं तो 120 ये इस जगह हमारे पास आ जाता है। तो ये मैंने 120 डिग्री पे लाइन लगा ली है, जो एंगल आ जाएगा 120 का आ गया। अब क्यू क्यू आर जो साइड है 8 सेंटीमीटर है, तो क्यू पॉइंट से मैं 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखें ये 8 सेंटीमीटर आ गया, तो 8 सेंटीमीटर पे इस जगह हमारे पास ये पॉइंट आर आ जाएगा। पॉइंट आर को पी से मिला देते हैं, तो ये अब हमारे पास पी ये आ जाएगी साइड 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। इधर आप लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अगर आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन 1 में हमने लिखे थे उसी तरह इसके भी 5 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हम देखते हैं पॉइंट ई पे एंगल हमें दिया हुआ और पॉइंट ई इधर भी आ रहा है, पॉइंट ई इधर भी आ रहा है, तो ये भी नॉन एम्बिगियस होगी। तो इधर आप लिख दें गिवन ट्राइंगल आर नॉन एम्बिगियस। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए डी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आ गई है डी ई 4 सेंटीमीटर। ई पॉइंट पे एंगल है 75 का, तो ई पॉइंट पे एंगल देख लेते हैं 75 डिग्री। ये यहाँ आ रहा है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पे लाइन लगा लेते हैं। ये देखें ये हमने 75 डिग्री पे लाइन लगा ली। अब ई से एफ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये देखें 6 इधर आ रहा है, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट एफ आ जाएगा। यह साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एफ पॉइंट को डी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास डी ई एफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। ट्रायंगल डी ई एफ आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 में देखें हमें कह रहा कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर और वन साइड 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो साइड हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये साइड हम ले लेते हैं। तो ये देखिए आ जाएगी ये साइड 4 सेंटीमीटर। इसको अगर आप नाम देना चाहें तो कोई नाम भी दे देते हैं। फिर चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, तो ए पॉइंट पे मैं 90 डिग्री का एंगल देख लेता हूँ। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये एंगल हम 90 डिग्री का देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। 90 डिग्री पे ये हम दूसरी साइड ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने दूसरी साइड ड्रा कर ली। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ये होता है बी पॉइंट से, तो ये दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये देखिए कंपास को मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। बी पॉइंट पे रख के कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर रेडियस की हम एक आर्क ड्रा करते हैं। ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज आ गया है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। क्वेश्चन 6 में हमने एक डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करना है। देखे डिज़ाइन है ट्रायंगुलर वुडन फ्रेम, ये हमने डिज़ाइन करना है। इसकी टू साइड्स हमारे पास 4 मीटर एंड 5 मीटर दी गई है। मीट एंड एंगल ऑफ राइट एंगल मीन के 90 डिग्री का एंगल उनके बिटवीन आ रहा है। तो ये 4 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर पे हम 4 मीटर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। तो यहाँ 4 मीटर ही लिख रहा है। 4 मीटर की जगह मैं इधर 4 सेंटीमीटर ले लूँगा, क्योंकि स्केल पे तो हमारे पास सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये एक साइड मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर। इसको मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। अब इस पॉइंट पे चूंकि दूसरी जो साइड होगी उन दोनों के बिटवीन में एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देख लेते हैं।
ये देखिए पॉइंट ए पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा और ये यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। इधर 90 डिग्री पे लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन आ गई, यहाँ पर एंगल अब जो आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है। अब ये जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड की लेंथ है 5, तो ये मैंने देखें 5 सेंटीमीटर ले ली, ये इस जगह आ जाएगी ए बी, और इस पॉइंट को ले लेते हैं सी पॉइंट। अब सी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए सी पॉइंट को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है। ट्रायंगल ए बी सी आर रिक्वायर्ड डिज़ाइन क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में देखिए हमें कह रहा है कि जो कॉस्ट लाइन है कि समुंदर की जो साहिली पट्टी है उसकी लंबाई हमारे पास 7 किलोमीटर दी गई है। इस क्वेश्चन 7 में हमारे पास 1 साइड एंड 2 एंगल दिए गए हैं। ये हमारे पास 1 साइड एंड 2 एंगल वाला केस है। तो जो साइड है, साइड की लेंथ है हमारे पास 7 किलोमीटर। तो ये देखें, ये मैं 7 ले लेता हूँ। ये हमारे पास इस साइड की लेंथ है 7 किलोमीटर। ये जो साइड है हमारे पास, ये कॉस्ट लाइन। अब कॉस्ट लाइन के नॉर्थ साइड, ये देखें ये नॉर्थ साइड होगी। नॉर्थ साइड पे कहता है कि एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसकी नॉर्थ साइड पे हम एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री का। ये देखें इस पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा और यहाँ पर ये एंगल 40 एंड इधर बिटवीन में इधर हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये 45 डिग्री पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। फिर कहता है कि साउथ साउथ वाली साइड पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये इसकी साउथ वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पर एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखें प्रोटेक्टर को मैंने इस पॉइंट पे रखा, तो यहाँ से एंगल दे के जाएँ तो 30 डिग्री हमारे पास इस जगह आता है। तो 30 डिग्री पे भी लाइन लगा लेते हैं। ये आ गई 30 डिग्री। अब ये जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे सेलर होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट में हमें देखिए कह रहा है कि अर्थ पे हमारे पास 2 पॉइंट है और बेस लाइन बिटवीन 2 पॉइंट इज 500 किलोमीटर दी गई है। तो इन 2 पॉइंट के बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट के बिटवीन में ये जो बेस लाइन है ये 500 किलोमीटर आ गई है। अब कहता है द एंगल ऑब्जर्व एट फर्स्ट पॉइंट इज 35 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट पे जो एंगल है वो 35 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखे प्रोटेक्टर को हमने फर्स्ट पॉइंट पे रखा, ये लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। अब 35 डिग्री इस जगह हमारे पास आ रहा है। तो ये मैंने 35 डिग्री का एंगल ले लिया। 35 डिग्री पे लाइन लगा लेते हैं। ये जो लाइन है ये आ जाएगी 35 डिग्री पे। सेकंड पॉइंट पे जो एंगल है वो 25 डिग्री का बन रहा है। तो सेकंड पॉइंट पे एंगल ले लेते हैं 25 डिग्री का। ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 25 डिग्री। ये मैं 25 डिग्री पे ये मैंने दूसरी लाइन लगा दी। अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं और ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। या जो ये कह रहा था क्रिएट अ डायग्राम, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायग्राम आ गई। इधर आप लिख दें कि अबाउ ट्रायंगल आर रिक्वायर्ड डायग्राम। तो क्वेश्चन 8 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।